अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हूँ। आज तारीख़ है 18 सितंबर 2024। आज की वीडियो में बात करेंगे वो मुमकिन आइनी तरामीम जो वफाकी हुकूमत पास तो करवाना चाहती थी, मगर जिस कदर शदीद नाकामी का सामना उन्हें करना पड़ा है, तो अब उस मामले में वफाकी हुकूमत में मौजूद सियासी जमातें भी हमें यू टर्न लेते दिखाई देती हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि जो अगले चीफ़ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। यानी 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। जब ये आइनी तरामीम मंजूर करवाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही थी, हफ्ते और इतवार का दिन था, उस दिन कुछ वकला रहनुमा तो इस हवाले से बाहर आए थे। उन्होंने पब्लिक स्टेटमेंट भी दी थी और उन्होंने कहा था कि वो 26 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह को ही इस मुल्क का आइनी चीफ़ जस्टिस मानेंगे, बाकी कोई भी आइनी तरामीम हुई तो वो गैर आइनी काम होगा। तो उस हवाले से अब वकला का जो कन्वेंशन है वो भी कल के रोज़ बुला लिया गया है, और उस हवाले से जो वकला तंजीमें हैं वो भी बड़ी एक्टिव रही हैं। और गुज़श्ता 2 दिनों के दौरान हमने देखा कि चाहे वो कराची बार कौंसल हो, उसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसल हो, या फिर बलूचिस्तान बार कौंसल का तो जो बयानिया है वो इस कदर ख़तरनाक और इस कदर सख्त था कि उन्होंने कहा था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा सिर्फ अपनी आइनी तरामीम के लिए पूरी जुडिशरी को स्टेक पर लगा रहे हैं। और यहाँ तक कहा गया था कि जो तारीख़ है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को पाकिस्तान का एक बदतरीन चीफ़ जस्टिस के तौर पर मानेगी। तो उस हवाले से चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ही एक माजी में वकील रहे हैं। जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ऊपर बुरा वक्त आया था तो वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का साथ दे रहे थे। तो उन्होंने एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 17 गालबन 16 या 17 को उन्होंने फिगर बताया है कि वो रिटायर्ड जज साहिबान हैं। और उन्होंने मुझे कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर करेंगे, और अगर ये आइनी तरामीम हुई तो हम इनको नहीं मानेंगे और हम मैदान में आएंगे। तो ये तमाम तर मामला जो है वो क्या है, अब इस आइनी तरामीम के बाद चीज़ें किस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं और आगे की मुमकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं आज की इस वीडियो में आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत जिस तरह से नाकाम हुई, उसमें हमने बड़ी बात की कि मौलाना फजलुर रहमान का क्या किरदार था। उसमें हमने देखा कि जिस तरह जो ड्राफ्ट सामने आया वो भी एक ऐसा ड्राफ्ट था जो फ़िल्टर होके आया था, वरना जो आइनी तरामीम ये वफाकी हुकूमत उन दिनों में करवाना चाहती थी वो बड़ी सख्त और बड़ी खौफनाक थी। बुनियादी इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ थी, फ़ौजी अदालतों से मुताल्लिक़ थी, लापता अफराद से मुताल्लिक़ थी। इन तमाम तर चीज़ों को एक आइनी शेल्टर देने जा रही थी वफाकी हुकूमत इस मुल्क की फ़ौजी इस्टेबलिशमेंट के साथ मिलकर। और इस सारे मामले में बज़ाहिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी जिस कदर सहूलतकारी की वो भी मुकम्मल ऑन बोर्ड थे, मगर गुज़श्ता दिन से चीज़ें कुछ अलग होना शुरू हो चुकी हैं। वफाकी हुकूमत के ऊपर सख्त तनकीद हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, उनके ऊपर सख्त तनकीद हुई कि वो इस तरह की आइनी तरामीम उजलत में करने क्यों जा रही थी। तो उस पर अब वो थोड़ा सा बैक फुटिंग पे आए। अब मैं देख रहा था कि गुज़श्ता रोज़ जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का एक मुख्तलिफ TV चैनल्स पर अपीयरेंस होती है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि अब बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने इस्टेबलिशमेंट को कहा है कि हजूर ये नौकरी आप हमें दीजिए। मुस्लिम लीग नून जो है वो एक निकम्मी और नाअहल सियासी जमात है, तो वो तो ये नहीं करवा सकी, तो हम अब ये जो सारा मामला है ये करवाते हैं। और उस हवाले से उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की, और कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी मीडिया की स्क्रीनों पर अपेयर भी हुए, और उन्होंने वहाँ पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगले जो चीफ़ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26 अक्टूबर को जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ़ जस्टिस होंगे। तो ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो बयान है ये बड़ा सिंबॉलिक है, क्योंकि ये आइनी तरामीम की ही जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या इन जजेस का जो मुस्तकबिल में चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जिन्होंने बनना था उनका रास्ता रोकने के लिए की जा रही थी, और फिर चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को एक्सटेंशन भी देना थी। मगर आज के रोज़ फिर जो अता तारड़ साहब हैं उनका भी एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इन ड्राफ्ट को जो मुजवज़ा ड्राफ्ट था उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी इसमें बहुत सारी डेलिब्रेशंस होनी थी, अभी इस पर बहुत सारी बातचीत होनी थी। अभी तो ये एक, जैसे कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि ये कच्चा ड्राफ्ट था। अब तो कहा जा रहा है कि जी ये एक इमेच्योर ड्राफ्ट था, इसको मज़ीद मैच्योर होना था। तो अगर उस दिन आपके पास नंबर गेम पूरा हो जाता, उस दिन मौलाना फजलुर रहमान मान जाते, तो क्या आप इस कच्चे ड्राफ्ट के ऊपर कानून साजी के ऊपर इसे टेबल करके इसे मंजूर करवा लेते? तो उस दिन होना यही था। मगर जिस तरह बैक फुटिंग पे ये सारे आए हैं, तो अता तारड़ साहब ने भी कहा है कि अगले चीफ़ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे।
तो इससे कबल जैसे मैंने आपको माजी की वीडियोज़ में बताया है कि जिस रोज़ ये आइनी तरमीम का शोर था तो सबसे पहले फैसल सदीकी एडवोकेट हैं और मुनीर मलिक साहब, इन दोनों की एक पब्लिक स्टेटमेंट आती है और वो कहते हैं कि वो 26 अक्टूबर से जस्टिस मंसूर अली शाह को ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान मानेंगे। उससे अगले दिन हम देखते हैं कि हामिद खान ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, टोकन एहतजाज रजिस्टर करवाता है और फिर कहता है कि उनके जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे 26 अक्टूबर को। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसी रोज़ और उन्होंने कहा कि उनके भी जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे 26 अक्टूबर को। तो जब वकला तंजीमें ये सारी बातें कर रही थी तो अब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ये बयान देना बड़ी अहमियत का हामिल है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि शायद अब इसकी दो मुमकिन इंटरप्रटेशंस हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक ये कि इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि इन्होंने आने वाले चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान से बराह रास्त पंगा ले लिया है और उन्हें भी पता है कि ये जो आइनी तरमीम थी ये चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को सस्टेन करने के लिए और उनका रास्ता रोकने के लिए, अदलिया की आज़ादी पर हमला आवर होने के लिए की जा रही थी। तो अब उनके मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और के दरमियान वफाकी हुकूमत जो है वो CBMs कर रही है, कॉन्फिडेंस मेजरिंग जो एक स्टेप्स होते हैं वो लिए जा रहे हैं ताकि ये एक तासुर दिया जा सके कि नहीं 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 जी हजूर ऐसा नहीं था, ये तो एक गलत तासुर था, हम तो कुछ और करना चाहते थे। ये फिर जो दूसरी बात वो ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो मैदान में उतरी है और वो मौलाना फजलुर रहमान को भी इस हवाले से मना ले और एक आइनी तरमीम कर ले और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस हों और आइनी अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। तो ये बात हो रही है, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन मैं अपनी ज़ाती हैसियत में अगर आपको अपना तज्ज़िया दूँ तो मैं आपको याद होगा कि गुज़श्ता 6 महीने से एक बात बड़ी तवातुर से और डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि ये आइनी तरमीम नहीं होंगी, ये आइनी तरमीम नहीं होंगी, ये आइनी तरमीम नहीं होंगी। और आप लोग हर दूसरे रोज़ कोई भी इक़दाम और कोई भी हमारे मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त वो आइनी तरमीम करवा रहे होते थे तो मैं कैटेगोरिकली कह रहा था कि मुझे ये आइनी तरमीम होती नज़र नहीं आ रही। उसकी मैंने मुख्तलिफ वजूहात भी बताई और मैं ये भी कह रहा था कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की किसी सूरत एक्सटेंशन नहीं होगी और वो 25 अक्टूबर को हर सूरत रिटायर हो जाएंगे। तो बहरहाल अब ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं। अब आ जाते हैं दूसरे उस इशू की जानिब जो मुनीर मलिक साहब ने कहा। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब एक सदारती रेफरेंस फाइल किया तो उसमें जहाँ मुख्तलिफ वकला थे जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ खड़े हो गए थे तो उनमें मुनीर मलिक साहब का भी एक बड़ा नाम है, वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के वकील रहे हैं। तो अब उन्होंने गुज़श्ता रोज़ कुछ TV टॉक शोज़ में ये बयानात दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कोई 16 से 17 रिटायर्ड जजेज़ हैं, उन्होंने एक पिटीशन पर दस्तखत किए हैं और उन्होंने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन आइनी तरमीम को अगर ये हुई तो वो चैलेंज करेंगे। तो ये बड़ा सिम्बॉलिक है कि सुप्रीम कोर्ट के ही रिटायर्ड जजेज़ हों, वो भी मैदान में आ चुके हों, एक तरफ वकला हों, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिटायर्ड जजेज़ हों और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो हाजिर सर्विस जजेज़ जो इन आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ हैं, जो अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं, जो अदलिया को आज़ाद देना चाहते हैं, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के कैंप के नहीं हैं। तो इन सारे मामलात में वफाकी हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं। और दूसरा जिस वकला कन्वेंशन की हम बात कर रहे थे वो कल के रोज़ होना है। अब इसमें हमने देखा कि गुज़श्ता रोज़ FCR 1 यानी कि फ्राम कोर्ट रूम नंबर 1 मरीम नवाज़ ख़ान और मेरा जो एक मुश्तरका यूट्यूब चैनल एक नई काविश है, उस हवाले से हमने बार कौंसल्स की इस सारे मामले में जो किरदार है उसके ऊपर बात की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसल है वो जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के लिए सहूलतकारी कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए एक पपेट का किरदार अदा कर रही है। ये माजी में आसमा जहांगीर ग्रुप हुआ करता था, तो ये दो बार्स खामोश रहीं जब बाकी बार्स हामिद खान ग्रुप हो, मुनीर मलिक साहब हों, कराची की बार्स हों, बलूचिस्तान की बार्स हों, लाहौर की बार हों, तो जब उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर खेला तो इन बार्स को लगा कि शायद ये तो इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने आज के रोज़ एक आप कह लीजिए कि कन्वेंशन यहाँ पे बुलाया हुआ है इस्लामाबाद में, जिसमें इन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत हमें एतमाद में नहीं आइनी तरमीम पे और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो है वो इन्हें एतमाद में लेंगे। तो बहरहाल यहाँ पे एक फ़िक्स मैच ज़रूर खेला जा रहा है, मगर जो अहमियत का आमिल है वो मुनीर मलिक साहब का वो बयान है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेज़ ने भी मैदान में आने का ऐलान किया। इसमें अहमियत का हामिल हामिद खान का ग्रुप है जिन्होंने कल के रोज़ लाहौर में एक वकला कन्वेंशन बुलाया हुआ है और इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ करारदाद भी मंजूर की जाएगी और अगर एक और अटैम्प्ट होती है इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ तो फिर इन्होंने कहा कि वो वकला तहरीक का भी आगाज़ करेंगे। और इस सारे मामले में मैं वकला को एक्टिव होता इसलिए देख रहा हूँ कि हामिद खान ग्रुप जो है वो हमेशा से ही उसके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी ग्रुप है, मगर
उस ग्रुप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इकदाम की मुखालफत की, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बात की जाए, आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन बून का ग्रुप है, पाकिस्तान बार कौंसिल की बात की जाए तो हमेशा ही नून लीग की सहूलतकारी, इस्टाब्लिशमेंट की सहूलतकारी की है। तो बहरहाल अब क्योंकि वकला के इंतखाबात भी आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन जो हैं वो भी सर पे हैं, तो इस हवाले से वकला की जो तंजीमें हैं वो भी एक्टिव हो रही हैं इस सारे मामले में। तो बहरहाल अब तक की सिचुएशन यही थी कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कहना शुरू हो चुकी है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, और उस हवाले से एक जो दरख्वास्त है पाकिस्तान बार के 6 मेंबरान की जानिब से जो इन आइनी तरमीम को चैलेंज कर चुकी है कि इनको रोका जाए, तो वो आइन के आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल के रोज़ जजेस कमेटी का इजलास भी है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर इससे कबल जिस तरह जजेस कमेटी में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ जाकर अपने फैसले मनवा चुके हैं, तो कल के रोज़ अगर ये तमाम तर मामला डिस्कस होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जब ये आइनी तरमीम हो रही थी तो जजेस का इजलास भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें भी हुई, मॉनिटर भी किया गया और इस सारे मामले में बड़े कंसर्न्स का भी इज़हार किया गया। तो कल के रोज़ कमेटी के इजलास से भी कुछ बड़ी खबरें आ सकती हैं, गर्मा गर्मी भी हो सकती है। तो ये तमाम तर मामला थे और इस हवाले से फ़िलहाल वफाकी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, पसपा हो चुकी है, मगर मुस्तकबिल में भी अब मज़ीद मुश्किल बना दिया गया है इस आइनी तरमीम को। तो देखते हैं कि ये ऊँट जो है किस करवट बैठता है। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होंगी वसीम मलिक अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।